राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के ताई करो प्रणाम। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः कवि बिनती को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। कल जुग तोड़ी बाढ़ भेक में भेल मचायो शिष्य तजो गुरुधर्म पिता को पूत निवायो विषय लोभ की छाक बाक लज्जा सुदिनाई भगत जगत की राह छाड़ बिगड़े मग जाही ज्ञान भक्ति वैराग्य त्याग की बात न भावे साच शीर संतोष नाम सपने न सुहावे राम गुरासु बीनती सुनो गरीब निवाज खोटे पैरे राख जो राम चरण की लाज। विनती है महापुरुष फरमा रहे कि बाहर की स्थिति तो ऐसी है कल जुग तोड़ी बार कल जुग ने सारी मर्यादा को खत्म कर दिया सब मर्यादा को खत्म कर दिया भेक में भेड़ मचायो भेक में भेड़ मचा दिया यानी मिलावट मचा दी यानी कि भोग तृष्णा ये सब आ गए भेक में ये सब आ गए। शिष्य तजो गुरु धर्म शिष्य ने गुरु धर्म छोड़ दिया पिता को पूत नवायो और पिता को बेटे ने झुका दिया उल्टा काम हो गया। विषय लोभ की छाक बाक लज्जा सुदिनाई विषय और लोभ की छाक इतनी है कि बोलने के वचन की लाज शुद्ध है ही नहीं यानी होश है ही नहीं। भक्त जगत की राह छाड़ बिगड़े मग जाए जो भगत है वो संसार की राह पे चलने लगे बिगड़े मग पे जा रहे हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य त्याग की बात न भावे ऐसे भगत हैं जिनको ज्ञान भक्ति वैराग्य त्याग ये बात सुहाती नहीं है। राम चरण शिल संतोष नाम सपने न सुहावे और महापुरुष हमारे शील संतोष और नाम ये स्वप्न में भी नहीं सुहाता है। ये कलयुग के लक्षण है ये कलयुग के लक्षण है। राम गुरासु बीनती सुनो गरीब निवाज हे राम जी हे गुरुदेव आपसे जी विनती करें आप सुनो आप गरीब नवाज हो आप गरीबों को नवाजने वाले हो खोटे पहरे राख जो रामचरण की लाज ये बड़ा खोटा पहर है उनको बोलेंगे ये कौन ये भूतड़ा वाले इसमें महापुरुष हमारे खोटे पहरे राख जो रामचरण की लाज। श्री महाराज फरमा रहे कि खोटा पहर है आप लाज रखना। निर्धन को धन राम राम निर्बल को बल है राम गरीब निवाज राम निज धर्म अटल है राम अनाथु नाथ राम निर्धार आधारा राम सृष्टि को मूल राम का सकल पसारा बिगड़ी फेर सुधार राम उथपे को थापे दूजी को बलवंत राम की थपी उथापे शिव सनकादिक शेष राम नारद मुनि गावे कृत्य गणि कृतहीन राम ऐसो बिसरावे अष्टादश नव चत्र खट समझो अर्थ विचार राम चरण एक राम बिन जो विधवा गान श्रृंगार। निर्धन को धन राम राम निर्बल को बल है महापुरुष हमारा निर्धन है ना तो उसका धन राम है निर्धन का धन राम है और निर्बल को बल और निर्बल का बल राम है राम निर्बल को बल है राम जो है वो निर्बल का बल है। राम गरीब निवाज राम जी कैसे हैं गरीबों को निवाजने वाले हैं। राम निज धर्म अटल है राम निज धर्म में अटल होने वाले निज धर्म में। नाथ अनाथ नाथ राम निर्धार आधारा नाथ कैसे हैं अनाथों के नाथ हैं। निर्धर जो निराधार है उसका आधार जिसका अपना सहारा कोई नहीं है तो राम जी आधार है। हर निराधार का सहारा वो आधार परमात्मा है।
राम सृष्टि को मूल, राम का सकल पसारा। राम जी पूरी सृष्टि का मूल है, पूरी सृष्टि का मूल है, पूरी सृष्टि की जड़ है। और राम का इशारा पसारा है। बिगड़ी फेर सुधार राम, ऊथपि कूथा पे। राम जी हैं जो बिगड़ी हुई को सुधार सकते हैं, बाकी और किसी की ताकत नहीं कि कुछ बिगड़ गया और उसको सुधार दें। राम जी हैं जो बिगड़ी हुई को सुधारने वाले हैं। और ऊथपि कूथा पे, जो ऊथपी है उसको थाप देते हैं, जो खत्म होने वाला है उसको घेरा देते हैं। दूजो को बलवंत राम की थपी उठापे। जिसको परमात्मा जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई। माँ पे मरे ऐसा कौन बलवान है कि राम जी ने जिसको थापा उसको हटा दिया। ऐसा कौन? प्रहलाद जी उदाहरण देख लो, कितने छोटे थे, कितनी उम्र थी, पूरा राज्य उनके अपोजिट था, पर एक बाल भी बाका नहीं, चोट भी नहीं पहुंचा पाए, एक बाल बाका नहीं कर पाए। जिसको राम जी रखते हैं उसको कोई उठाप नहीं सकता, और जिसको राम जी नहीं रखते उसको कोई रख नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है। वही परमात्मा है। दूजो को बलवंत राम की थपी उठापे। शिव शनकादिक शेष राम, नारद मुनि गावे। शिव जी, सनकादिक जी, शेषनाग जी, नारद जी सब राम का नाम गाते हैं। कृत्य गणी कृतहीन राम, ऐसो बिसरावे। लेकिन अपन कैसे हैं? अपन नमक हरामी हैं। नमक हरामी जिसका हवा पानी रोशनी नमक खाते उसका नाम भूल जाते हैं। तो महापुरुष फरमा रहे वो कृत्य गणी है, वो कृतहीन है कि राम ऐसा बिसरावे। ऐसे राम को भूल रहे हैं, ऐसे राम को भूल रहे हैं। अष्टादश नव चत्रखट, समझो अर्थ विचार। अष्टादश 18, 18 तो 18 पुराण, 9 शास्त्र और 4 वेद और 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण। इन सब में महापुरुषों ने इसका अध्ययन करके इसके अर्थ पे विचार किया। क्या विचार किया? इसमें क्या अर्थ फरमाया कि रामचरण एक राम बिन, एक राम का नाम नहीं लिया तो जो विधवा गान श्रृंगार, तो विधवा का गाना और श्रृंगार ठीक उसी तरह है। पति तो है नहीं और खाली गाए जा रहे हैं। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि परमात्मा का तो पता नहीं है और बाहर की बातें किए जा रहे हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। इति विनती को अंग संपूर्ण अंग 6 कवि 43, अतः कवि दे विश्वास को अंग लिखे थे। रम सीताराम गुरुदेव जी पुरते हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अंचर को अन देत देत तृण तृण के चारी, मुक्ता देत मराल जीव दे जीव आहारी। तन कर पै पैदास बाल सुततास पिलावे, धारक में दरिहाल पत्थर के मद पहुँचावे। जल थल स्वर्ग पयाल में गर्भ राम रक्षा करे, राम चरण ताकी शरण साधु क्यों संचय करे। अंचर को अन देत, परमात्मा की विशेषता देखो कि जिसको जो आवश्यकता होती है उस वक्त पहुंचा देता है। अन्न चर को अन्न दे देता है, जिसको अन्न की आवश्यकता है उसको अन्न देता है। जो घास खाता है उसको घास देता है, घास खाने वाले को घास देता है। मुक्ता दे तो मराल, और हंस को मोती दे देता है, हंस को मोती दे देता है। जीव दे जीव आहारी, और जैसे शेर है वो जीव खाता है तो वहां तक जीव पहुंचा देता है, उसको जीव दे देता है। उसको कमी नहीं आती है, उसको कमी नहीं आती है, जीव को जीव मिल जाते हैं। तन कर पै पेदास बाल सुततास पिलावे। कितने आश्चर्य की बात है कि शरीर जिसमें खून दौड़ता है उसमें दूध बन जाता है। खून दौड़ते 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 अंदर दूध बन जाता है माँ के उसमें, और बच्चे को दूध पिला देता है परमात्मा। माँ को तो पता ही नहीं, 9 महीने अंदर गर्भ में परमात्मा दूध पिला के उसकी रक्षा कर लेता है। दूध पिला के दारक में दरिहाल पत्थर के मद पहुँचावे। बताओ, लकड़ियों के बीच में जो जीव रहते हैं उसको कौन पहुँचाने वाला है, उसको कौन देने वाला है। पत्थर के बीच मद पहुँचावे, पत्थर के बीच में जो जीव रहते उनको कौन देने वाला है, वो सब राम जी देने वाले हैं। जल थल स्वर्ग पयाल में गर्भ राम रक्षा करे।
ऊपर जितने भी उदाहरण दिए, जल का दिया, थल का दिया, स्वर्ग का दिया, पाताल का दिया और गर्भ का दिया, सब में राम जी रक्षा करते हैं। तो रामचरणता की शरण साधु क्यों संचय करे। तो बताओ, जब महापुरुष हमारे ये कोई भी भजन नहीं करता है, उसको याद नहीं करता है, तो भी परमात्मा उनको टाइम टू टाइम देता है। तो फिर जो साध है, जो राम जी की शरण में है, वो संचय क्यों कर रहे हैं, वो संचय क्यों करते हैं? अपने लिए कह रहे हैं परमात्मा की अपन चिंता करते हैं, संचय करते हैं। भक्त नाम धर बेक जगत की माया भावे, जगत भक्त ने पूज बलि विधि सिद्धि को जावे। मानव तन कर मुक्ति भक्ति मुक्ति पद पावे सोही, माया संजीव जाय नरक गति प्राप्त होई। जो काम धेनु से अज्ञानी अज्ञा मांगे, चिंतामणि कर धार डार खोड़ी मन लागे। कल्प वृक्ष पे जाएगे, कल्पे धूरी पूरी धान, राम चरण में अंदनर मूरख उबे सुजा अजान। भक्ति नाम दर भेक जगत की माया भावे। महापुरुष हमारे भगत का तो नाम रख लिया और संसार की माया सारे। नाम तो है भगत, नाम तो है भगत और संसार की माया सुहाती है। जगत भगत ने पूज बलि विधि सिद्धि पूजावे। और संसार क्या है? संसार बोलता महाराज के पास जाए और अपने को अपनी सिद्धि मिल जाए, अपना काम मिल जाए। जगत भगत को क्यों पूज रहा है? कि अपना काम सिद्ध हो जाए, इसलिए पूज रहा है। वो हमेशा ऐसे को ढूंढता रहता है कि कोई बढ़िया मिल जाए, बढ़िया आशीर्वाद देने मिल जाए, कोई खोजी बाबा मिल जाए, कोई अच्छे मिल जाए, कोई ये मिल जाए। तो संसार इनको ढूंढता है। और महाराज किसको ढूंढते? महाराज पैसे वाले को ढूंढते कि बढ़िया अच्छा मुर्गा हाथ लग जाए। दोनों एक दूसरे के जैसे। क्यों? क्योंकि राम जी पे पूर्ण विश्वास नहीं आया। भगत नाम दर भेक जगत की माया भावे, मानव तन कर भक्ति मुक्ति पद पावे सोही। महापुरुष हमारे मनुष्य जन्म मिला है, जो भक्ति करेगा उसी को मुक्ति की पद की होगी प्राप्ति। माया संग जीव जाए नरक गति प्राप्त होई। और माया के साथ में जीव लगा रहेगा तो नरक की प्राप्ति होगी, घोर नरक में जाना पड़ेगा। माया के साथ में लगा है तो घोर नरक में जाएगा। भगत जगत ने पूज बलि विधि को जावे, मानव तन कर भक्ति मुक्ति पद पावे सोही। माया संग जीव जाए नरक गति प्राप्त होई। जो काम धेनु को से अज्ञानी अज्ञा मांगे। काम धेनु की पूजा कर रहे हैं, काम धेनु की सेवा कर रहे हैं, पास में काम धेनु, और काम धेनु से मूर्ख क्या मांग रहा है? बकरी। अब बकरी किसमें चाहिए? जब काम धेनु है जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा मूर्ख है। ऐसे अपन परमात्मा के यहाँ पर जाकर अपने क्या मांग रहे? छोटा मोटा धान मांग रहे, छोटा मोटा सामान। वो तो पूरी सृष्टि को चला रहा है, वो तो पूरी सृष्टि को चलाने वाला को तो अपन क्या मांग रहे हैं? अपन कितने मूर्ख हैं। मानव तन कर भक्ति मुक्ति पद पावे सोही, माया संग जीव जाए नरक गति प्राप्त होई। तो जीव को माया के साथ में नरक की प्राप्ति होगी, नरक की प्राप्ति होगी। नरक में जाना पड़ेगा। जो काम धेनु को से अज्ञानी अज्ञा मांगे, चिंतामणि कर दार दार कोड़ी मन लागे। हाथ में चिंतामणि है और कोड़ी ले रहा है। अब कहाँ चिंतामणि और कहाँ कोड़ी? तो महापुरुष हमारे हाथ में तेरे चिंतामणि है, घट में परमात्मा है, और तू पहाड़ झूठे में समाया हुआ है। सत्य को छोड़ के झूठ को, कल्प वृक्ष पे जाए के कल्पे पूरी धान। कल्प वृक्ष पे गया और क्या ले रहा है वहां से? कल्पे पूरी धान, झूठा धान ले रहा है। अब कहाँ तो कल्प वृक्ष जो सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है, और वहां पे तू धान की इच्छा कर रहा है। राम चरण वे अंधनर मूर्ख उबे अनजान। ऐसे अंधे नर है, ऐसे मूर्ख है, ऐसे अनजान है। फूटी दोई लिलाट हिया की धुंधर छाई, दुगुण अंधमति मंद ताहि पाखंडी भावे। रिधि सिधि धोखा नाक छती छत ले जयकावे। फूटी दोई लिलाट हिया की धुंधर छाई, डाल इधरी को जाच कहो निधि कोणे पाई। प्रत्येक अपनी खर्च परो खत आशा राखे, कहे कोई कहे साच समझाए ता सको उल्टा ना के।
रामचरण से कामता बिटमायो संसार, भाग भरोसो छाड़ के भरमत फिरे गिवार। दुगुण अंध डबल अंधा है। ये दो डबल अंधा कैसे है कि अपनी चार आंखें, दो हृदय की और दो पहाड़ की। दुगुण अंध डबल अंधा है, न अंदर विचार करता है, बाहर भी अंधा है। मतिमंद जिसकी बुद्धि कभी चलती नहीं, ताही पाखंडी भावे, उसको पाखंडी अच्छे लगते हैं। रिद्धि सिद्धि धोखा नाक छठी छत ले देखावे, वो रिद्धि सिद्धि का धोखा नाक पे कि हम तेरे से रिद्धि ला देंगे, तेरे से सिद्धि ला देंगे। और जो भी पास में है छठी छठ यानी उसका धन होते हुए उसका सारा धन लूट के ले जाते हैं। उसको देखते देखते उसको पूरा लूट लेते हैं। सिद्धि धोखा रिद्धि सिद्धि धोखा नाक छठी छत ले देखावे, उसका धन लूट के चले गए। फूटी दोई लिलाट हिया की धुंधर छाई, दोनों चारों आंखें फूट गई, चारों आंखें फूट गई और रिया की धुंधर छाई। लिलाट की आंखें तो फूटी हुई और हृदय की आंखों में धुंधर छा गया। दारिद्री को जांच कहो निधि कौने पाई, दारिद्री को जांच के बताओ, गरीब की पूजा करके जो खुद ही भिखारी है उससे निधि किसको मिली, उससे संपत्ति किसको मिली, उससे किसको प्राप्त हुआ, धन किसको हुआ। प्रत्येक अपनी खर्च परोखत आशा रखे, कोई कहे साच समझाए तास को उल्टा ना के। अपनी माया प्रत्यक्ष खर्च कर रहे हैं और परोक्ष आशा रखे, और ये आगे मिल जाएगा ऐसी आशा रख रहे हैं। जो सामने उसको तो खर्च कर रहे हैं, गलत काम में लुटा रहे हैं और आगे की आशा करते हैं। कोई कहे साच समझाए तास को उल्टा ना के, और कोई आके सत्य को समझाए तो उसकी बातें उल्टी डाल देते हैं, उसकी बात उल्टी डाल दी। रामचरण से कामता बिटमायो संसार, पूरा संसार कैसा है, सहकामी है। पूरा संसार बिटमाया हुआ है, पूरा संसार कामना के अंदर लगा हुआ है। भाग भरोसो छाड़ के भरमत फिरे गिवार, महापुरुष सीधे ही गिवार से डायरेक्ट अपने भाग्य का भरोसा छोड़ दिया और भटक रहा है। भाग्य में लिखा कोई मिटा नहीं सकता है, भाग्य में लिखा चाहे दुख लिखा हो चाहे सुख लिखा हो, कोई नहीं मिटा सकता है, कोई मिटा नहीं। कितने अपन ने कहानी किससे कितने ही पढ़ लिए, कितने ही अपन ने देख लिया। भाग भरोसा छाड़ के भरमत फिरे गिवार, कहाँ आग काशी कश्मीर, कहाँ मेहर मुल्ताना, कहाँ भुज परसा गुजरात, कहाँ दक्षिण दिखलाना। आशा पासी गल बांध मोह माया भरमावे, जन जना आगे जीव विविध विधि नाच नचावे। दुखी दीन भटकत फिरे भाग्य भरोसो खोए, रामचरण प्रालब्ध बिन कहूँ न प्राप्त होए। 100% महापुरुष ठोक पीट के कह रहे हैं कि बिना भाग्य के तेरे को प्राप्त होगा ही नहीं, इतना भी कुछ कर ले। बिना भाग्य के अवतार यही तो दिखाने आए थे, सीता माता यही तो दिखाने आई कि मैं कहाँ जन्मी, कहाँ राजा जनक, कहाँ उनकी पुत्री और कहाँ पर ये हुआ, कहाँ पर उनकी स्थिति बिगड़ी, कहाँ पर स्थिति बिगड़ी। कहाँ काशी कश्मीर, कहाँ लूहा लाहौर मुल्ताना, काशी हो कश्मीर हो लाहौर हो मुल्तान हो, भुज हो गुजरात हो दक्षिण हो, आश पास गलबांध मोह माया भरमावे। जितने भी जीव हैं पूरी सृष्टि के वो आशा की पाशी में बंधे हुए हैं और मोह माया में उलझे हुए भरमाए हुए हैं। जन जना आगे जीव विविध विधि नाच नचावे, जन जना आगे जीव और जन जन के आगे जीव मारा फिर रहा है। आन विविध विधि नचावे, आन को तरह तरह से जो है महापुरुष हमारे तरह तरह से इसमें जीव नाचता रहता है पर प्राप्ति कुछ भी नहीं है। जन जन के आगे दीन बनता है, दुखी दीन भटकत फिरे भाग्य भरोसो खोए। भाग्य का भरोसा खो दिया, दुखी और दीन हो गया। रामचरण प्रालब्ध बिन कहूँ न प्राप्त होए। महापुरुष हमारे तो कुछ ही कर ले पर बिना प्रारब्ध के तेरे को प्राप्ति नहीं होगी, बिना प्रारब्ध के तुझे प्राप्त नहीं हो सकता है। ये अपना बेविश्वास बताया कि अपने को विश्वास नहीं है,
और विश्वास नहीं है, इसलिए तृष्णा बड़ी जबरदस्त है। तो उसी पाठ में महापुरुष फरमा रहे, अलग से पाठ नहीं लेके कि तृष्णा को अंग बेविश्वास में तृष्णा इतनी जबरदस्त लगी हुई है। कुंभ कहाला भरे गुण गाड़ी जल भरी है, कोठा भरे भंडार खास खाई भर सरी है, भरे पेट पुनि कोट भरे घर सुत बित दर्श्या, भरे कूप अरुभाई भरे दरिया घन वर्ष्या, रची ठाम भर ऊब के समय काल प्रापत पुरे, रामचरण संतोष बिन तृष्णा शंख दशना भरे। सब भर जाए, कितने उदाहरण दिए, ये सब भर जाए लेकिन तृष्णा आ गई, कुछ भरना नहीं है। फिर कुंभ कहाला भरे, घड़े के घड़े भर गए, पुनी गाड़ी जल भरिए, गाड़े के गाड़े भर गए, कोठा भरे भंडार, कोठा भर गए, भंडार भर गए, खास खाई भर सरी हैं, भरे पेट पुनि कोट, पेट भर गया, कोट भर गया, घर सुत बित दर्श्या, घर में बेटे बेटी धन ये सब हो गया, भरे कूप अरुबाय, कुएं बावड़ी सब भर गए, भरे दरिया घन वर्षा, जब बारिश होती तो कुएं बावड़ी दरिया ये भी सब भर जाते हैं। रची ठाम भर ऊब के, जितनी भी सृष्टि रची है वो भी एक बार उपक जाती है भर के, वो भी एक बार उपक जाती है। समय काल प्राप्त पूरे, समय अवधि में वो पर्याप्त होता है, पर रामचरण संतोष बिन, पर जब तक हृदय में संतोष नहीं आया तृष्णा संग दशना भरे। तो महापुरुष फरमा रहे कभी भी जीव की तृष्णा जाएगी नहीं, संतोष नहीं आया तो जीव की तृष्णा जाने वाली नहीं है। इति बेविश्वास को अंग संपूर्ण अंग 7 कवित 58 अतः कवित निरपक को अंग लिखे थे। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अण इच्छा ही होए शिख शाखा अरुवाणी, पूर्ण लखे ये भेव राम गति जाए न जाने। अण इच्छा ही होए शिष्य शाखा अरुवाणी। महापुरुष फरमा रहे शिष्य हो शाखा हो, महापुरुष ने कभी इच्छा नहीं देखते कि मेरे से शिष्य हो, कि मेरे इतने लोग हो, ये सब अपने आप हुआ। निरपक्षता है ना कि किसी प्रकार का वो निरपक्ष रहे, पखा पखी में बंदे नहीं। पूर्ण लखे ये भेव राम गति जाए न जाने। महापुरुष तो कहाँ जंगलों में रहे, कैसे शिष्य हो गए, कैसे उनके शिष्य शाखा हो गए, पता ही नहीं चला। तो महापुरुष हमारे इस गति को कौन जान सकता है, इस गति को कौन जान सकता है, इस गति को परमात्मा के अलावा कोई जान नहीं सकता है। मेरे नहीं उपाय आप ही चल चल आवे। श्री महाराज हमारे मैंने कोई उपाय थोड़ी नहीं किया, सब अपने आप चल चल के आने लगा। श्री महाराज ने कोई उपाय नहीं किया कि लोग आने लग जाए, कि भीड़ आने लग जाए, कि सब अपने आप हुआ। मेरे नहीं उपाय आप ही चल चल आवे, हरि की इच्छा सबल पूर्ण सुमिति जावे। हरि की इच्छा सबल, परमात्मा की इच्छा सबल है, पूर्ण सुमिति जावे। बतावे किससे मिटाई जा सकती है। जो कुछ करे तो राम जी, मैं तो करता नाई, रामचरण जो मैं करूं तो बड़ो चूक मुझमाई। जो कुछ करे तो राम जी, मैं तो करता नहीं। महापुरुष हमारे कि अरे जितना भी हुआ, जितना विस्तार हुआ, सब करने वाले राम जी। अपन सोचते हमने किया, अपना विचार है कि सब जो अच्छा किया, जितना फैला वो अपन ने किया। महापुरुष हमारे से अहंकार, लेकिन श्री महाराज तो पूर्ण समर्पित है कि जो कुछ करता राम जी, जो करने वाले हैं वो सब राम जी हैं। जो कछु करे तो राम जी, मैं तो करता नहीं, मैं करता नहीं हूँ। रामचरण जो मैं करूँ तो बड़ी चूक मुझ माही। और यदि महापुरुष हमारे के थोड़ा भी विचार आ गया कि मैं करता हूँ तो ये सबसे बड़ी चूक है। करने वाले राम जी, करने वाले राम जी हैं। राम जी के अलावा कोई कर नहीं सकता है। इसी निरपक्ष अंग संपूर्ण अंग 8 कवित 49 अतः कवित निर्गुण उपासना को अंग लिखते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। तन पर निर्गुण भेक खान निर्गुण ही खावे, निर्गुण नाई आधार ज्ञान निर्गुण स्वभावे।
सरगुण सो नहीं नेह देह गुण सब ही जारे, संत चले बीरा सो ही नित आप विचारे। सरगुण सो नहीं नेह देह गुण की सब जारे, साध सकल आरंभ तजे निर्जन सुमरे राम। राम चरण तब पाइये निर्गुण में विश्राम। तन पर निर्गुण भेद, महापुरुष हमारे तन पे बाना कौन सा है? निर्गुण ही पाना है। और खान कौन सा है? खान निर्गुण ही खावे। अब भोजन कैसा निर्गुणी होता है? भोजन निर्गुणी कैसा होता है? तो मतलब कि बिना इच्छा का, उसको निर्गुणी कहते हैं। कपड़े पहने, तन पर निर्गुण भेद। निर्गुण भेद का मतलब है कि तीनों गुणों से रहित होकर संसार में रहना, उसको निर्गुणी भेद कहते हैं। निर्गुणी भोजन महापुरुष फरमाते हैं कि बिना इच्छा का बस जो आ जाए। दुर्वासा ऋषि के आगे छाबले के छाबले भर के आए तो भी उन्होंने कर लिया, पर उनका भोजन निर्गुणी कहलाया। निर्गुणी क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, न तो मैंने चाहा था कि तुम आओ, न मैंने मंगाया था, तुम लाए और मैंने पा लिया। सीधी सी बात है, लाए इसलिए ले लिया, नहीं लाते तो इच्छा नहीं थी, विचार नहीं थी, कल्पना नहीं था। तो बिना कल्पना के जो चीज होती वो निर्गुणी कहलाती। कल्पना वाली निर्गुणी। निर्गुण नाई आधार ज्ञान निर्गुण स्वभावे। तो उस परमात्मा का ही आधार है, वो ज्ञान भी निर्गुण है। सरगुण सो नहीं नेह, सरगुण से किसी प्रकार का नेह नहीं है। देह गुण सब ही जा रहे। अब सरगुण कौन है जिससे नेह नहीं है? तो नेह तो सरगुण पहले तो शरीर ही है, बाहर का तो बाद में आएगा। तो सबसे पहले जो शरीर है, देह गुण सब ही जा रहे, उसके सारे गुणों को जला दिया, सारे गुणों को खत्म कर दिया। संत चले जी राह सो ही नित आप विचारे। संत जिस रास्ते पे चलते हैं वो ही फिर पीछे वालों ने विचार किया। साध सकल आरंभ तजे निश्चिन सुमरे राम। जो साध है वो सारे आरंभ छोड़ के और रात दिन राम का भजन करे। राम चरण तब पाइये निर्गुण में विश्राम। तब जाके निर्गुण में विश्राम होगा, तब जाके निर्गुण में विश्राम होगा। ऐसे महापुरुष ने फरमाया कि निर्गुण उपासना बोलते किसको है? तीनों गुणों से जो रहित है, जो चौथा गुण है वो राम जी का गुण है। सारी कल्पनाओं रहित जो भी चीज है वो निर्गुणी कहलाएगी। जितनी विचार रहित, कल्पना रहित जो भी है वो सब निर्गुणी कहलाता है। उसको निर्गुणी उपासना कहते हैं। इच्छा रहित हो जाना, कल्पना रहित हो जाना, श्री महाराज उसको निर्गुणी उपासना में फरमाते हैं। आगे और इसी में फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम राम।